अब बात करते हैं CSS सिलेक्टर्स की। अब हमने अभी तक जो देख रहे थे, जो चीज़ हम देख रहे थे कि हमने एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ इट्स टैग नेम। क्या यही एक तरीका है हमारे पास जिससे हम सिलेक्ट करते हैं इस एलिमेंट को? नहीं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 3 सिंपल तरीके जो है किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का, वो है, पहला तो है विद द हेल्प ऑफ इट्स टैग नेम, जो कि हमने अभी तक कर रहे थे कि पैराग्राफ को पी टैग को उठाया और उस पर प्रॉपर्टीज लगा ली, CSS प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या है, एक आईडी बना के जो कि यूनिकली होगा किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में, ठीक है, अगर हमने यूनिकली स्टाइल्स लगानी है। और तीसरा तरीका हो गया क्लास लगा के, क्लासेस बना के, यानी कि आपको ग्रुप में स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर, लेट सपोज आपके पास 10 पैराग्राफ है, ठीक है, और आपको 5 पे कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप उसको ग्रुप करेंगे, तो उस टाइम पे हम क्लासेस यूज करेंगे। और कोई लेट सपोज कि नैव बार होता है, नेविगेशन बार जो ऊपर होता है ना, किसी भी वेबसाइट में, हर एक वेबसाइट में ऑब्वियसली होता है, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में होता है, तो नेविगेशन बार एक यूनिकली रहता है, तो उसमें हम यूनिक प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं तो हम आईडीज को यूज करेंगे। अब हमें एलिमेंट वाइज सेलेक्ट करना है तो आप एलिमेंट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट और क्लास में क्या फ़र्क है कि अगर आपने कोई भी पी टैग उठाया और आपने उसमें कोई भी प्रॉपर्टीज लगाई, तो वो सारे जितने भी पी टैग्स होंगे, अगर आपने कोई डिफरेंट डिफरेंट इनलाइन या एक्सटर्नल यूज़ नहीं किया, बेसिकली अब हम जितने भी स्टाइलिंग करेंगे वो एक्सटर्नल स्टाइलिंग करेंगे। तो कि अगर आपने पी टैग को सिलेक्ट किया तो जितने भी पी टैग्स होंगे आपके पैराग्राफ में, आपके HTML डॉक्यूमेंट सारों पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो वो चीज़ को स्टॉप करने के लिए कि सारों सब पे रिफ्लेक्शन ना आए, उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या है, आईडीज और क्लासेस, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्या है इसकी, सिलेक्टर्स की, कि अगर आपके पास कोई आईडी है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्लास, एज कम्पेयर टू एलिमेंट। तो इसमें उल्टा है कि आईडी की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, कोई भी चीज़ आपने आईडी से सिलेक्ट की है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज जो भी आप चेंज करेंगे, उस जो भी प्रॉपर्टीज को आप चेंज करेंगे, तो जो आप आईडी से चेंज करेंगे वही रिफ्लेक्ट होंगी अगर आपने तीनों को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। आप एक एक करके इसको देखते हैं। पहले तो एलिमेंट सिलेक्टर हमने देख लिया कि कैसे हम एलिमेंट सिलेक्टर करते हैं, कैसे हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उस पर कैसे प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पी टैग। तो पी टैग को हमने सिलेक्ट किया था, अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी, फिर उस पर कलर को चेंज किया था। इस केस में हमने H1 को सिलेक्ट किया और उस पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज चेंज की, जैसे कि कलर, बैकग्राउंड, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, सिंपल एक कलर, क्योंकि हमने स्टाइलिंग अभी पढ़ी नहीं है, तो हम एक सिंपल एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हैं, सिंपल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, जो कि है कलर, ठीक है। तो एलिमेंट सिलेक्टर ऐसे सिलेक्ट होते हैं जैसे कि हमने अभी तक देखा था, ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक ये देखी थी स्टाइलिंग। तो हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पैराग्राफ एक है और बाकियों को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 पैराग्राफ है और दोनों पे हमने प्रॉपर्टीज लगाई है, कौन सी, एक्सटर्नल CSS की। तो अब हमारा HTML के साथ जितना भी काम था वो खत्म हो चुका है। अब जितनी भी चीज़ें हम करेंगे वो CSS के साथ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगर आप डिफरेंट डिफरेंट 1-2 टैग्स और डाल देते हैं, पैराग्राफ टैग से डालते हैं हटके, तो हम एक हेडिंग टैग डालते हैं। ये H1 टैग रिप्रेजेंट करता है कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो आपकी होगी पूरे HTML पेज में, वो इस टैग के अंदर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज वेलकम नोट डाल देते हैं, डैश 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 वेलकम डैश 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 यूज़र, ठीक है। सेव कर देते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है, वेलकम यूज़र, और उसको वेलकम नोट डाल दिया हमने, ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये, अब आप देख सकते हैं कि हमने खाली पी टैग को सिलेक्ट किया, तो इसीलिए ये जो हमारे पास वेलकम आया ये ब्लैक आया इसका टेक्स्ट, और जो पी टैग है उसके अंदर ऑरेंज आया। तो अगर हमें आप H1 को सिलेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, एलिमेंट सिलेक्टर कैसे काम करता है, उस एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए आप, फिर ये ब्रेसेस लगा लीजिए और उसके बाद आप उस पर प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, जैसे कि हमने बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है, खाली बैकग्राउंड चेंज करना है, BG कलर चेंज करते हैं, BG कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को हम चेंज करेंगे और बैकग्राउंड कलर क्या देंगे, लेट सपोज ग्रे देंगे, ठीक है, या ब्लू देंगे, ठीक है। आप इमेज भी दे सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे जब हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको हम गूगल में वापस गए और हम देखेंगे क्या इसकी बैकग्राउंड चेंज हुई है, हाँ, ठीक है। तो एक नेविगेशन टाइप ऑफ बार, नेविगेशन बार बना लिया हमने। ऑब्वियसली इसमें कम चीज़ें हैं, जैसे होम अबाउट अस पेज होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, एक हैमबर्गर साइन होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती है।
तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अलग अलग 2 इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया और उन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लगा लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट सिलेक्टर। अब बात करेंगे हम किसकी, आईडी सिलेक्टर की। तो ये हमेशा जो भी आईडी एट्रीब्यूट होता है ना, ये हमें हमेशा उस एलिमेंट के साथ लिखना पड़ेगा, कैसे, आईडी करके, और फिर उस आईडी को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो नाम, ठीक है। आईडी इक्वल टू फिर डबल कोट्स में यूनिक जो है ये नेम है। अब इस नेम से हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। और जब भी हम CSS में जाएंगे तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑक्टाथ्रोप साइन, ठीक है। तो ये एक हमारा पास आईडी बन गया, इज यूज टू सेलेक्ट द HTML एलिमेंट, आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है। किसी भी, अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपके पास बहुत H1 टैग्स थे, जैसे कि हम अभी तक पढ़ रहे थे, जैसे पी टैग 2 थे हमारे HTML फाइल में, तो हमने पी को सिलेक्ट किया तो दोनों सिलेक्ट हो गए, दोनों पैराग्राफ टैग्स। अब हमें यूनिकली एक ही टैग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस पैराग्राफ टैग पे जाके उसकी आईडी को यूनिक बना देंगे, या उस आईडी को कोई भी नाम दे देंगे, जैसे P1 टैग। हमेशा P1 टैग हमारा जो पहला पैराग्राफ टैग है थ्रू आउट आवर वेबसाइट, हमारा पहला पैराग्राफ टैग जो है उसमें इमेजेस होनी चाहिए, और वो इमेजेस होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड इमेज सेम रहना चाहिए, किसी भी टैब पे अगर हम जाए तो वो यूनिक रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या इजीली बना सकते हैं, क्या, एक टारगेट बना सकते हैं, उसको उसको उस स्पेसिफिक पैराग्राफ को टारगेट कर सकते हैं, उस पे उसको यूनिकली चेंज कर सकते हैं, तो ठीक है। तो हमने उसको आईडी क्या सेट की, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे मैंने नाम दे दिया यूनिक, और फिर मैंने CSS में जाके #unique करके उस पर चेंजेस करूंगा, ठीक है, ताकि वो थ्रू आउट आवर वेबसाइट वो प्रॉपर्टी, वो पैराग्राफ यूनिक रहे। और अगर मैं कोई भी चीज़ सिलेक्ट करूंगा तो हमेशा वही चीज़ अप्लाई होगी, क्योंकि हमें पता है कि आईडी की प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू टैग से, या एलिमेंट नेम से सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि टैग नेम से सिलेक्ट कर रहे हैं, या क्लासेस से सिलेक्ट कर रहे हैं, हमेशा आईडी जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और हमने इस पी टैग को, लेट सपोज हमने क्या काम किया, उसको हमने आईडी दे दी, ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट, और उसका नाम रखा यूनिक, ठीक है। अब उसको सेव कर दिया। अब यहाँ से हम पी टैग भी उठाएंगे, H1 टैग भी उठाएंगे, और #सिंबल लगा के यूनी भी उठाएंगे। तो अब देखेंगे आप कि हम पी को तो उठा रहे हैं, हम पी को 2 तरीके से उठा रहे हैं। पी को हम पैराग्राफ टैग से भी उठा रहे हैं, मतलब पी टैग करके एलिमेंट सिलेक्टर भी यूज कर रहे हैं, और आईडी सिलेक्टर भी यूज कर रहे हैं। तो किसकी कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी, ये पैराग्राफ, ये कलर चेंज हो जाएगा, या इसको हम इस कलर में चेंज कर सकते हैं, लेट सपोज ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये कलर ग्रीन बनेगा, इस पैराग्राफ का कलर ग्रीन होगा, कि इस पैराग्राफ का कलर ऑरेंज होगा। तो इस पैराग्राफ का कलर ग्रीन होगा, क्योंकि प्रायोरिटी आईडी की सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इवन क्लासेस, ठीक है। आईडीज या क्लासेस, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अब देखेंगे तो पहला जो पैराग्राफ है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसको हम बोलते हैं फॉलिंग ऑफ स्टाइल्स, ठीक है। तो ये हो गया आईडी सिलेक्टर, ये यूनिकली होता है हर एक HTML पेज में, ये सिलेक्टर्स यूनिक होता है, ठीक है। जिससे हम यूनिकली सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि आईडीज तो हो गए, अब हम बात करेंगे क्लास सिलेक्टर की। अगर आपको पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ, लेट सपोज अब 10 पैराग्राफ है, अगर आपने पी टैग से यूज किया, पी टैग टैब सिलेक्ट किया टैग नेम से, आपने पी टैग को सिलेक्ट किया, तो सारे के सारे 10 के 10 चेंज हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि पहले 5 ही चेंज हो, ठीक है, और बाकी 5 एज इट इज रहे, उन पे कोई चेंज ना है। तो आप क्या बनाएंगे, उनका ग्रुप बनाएंगे, उनके आगे लिखेंगे क्लास, और फिर ग्रुप का नाम। तो जैसे जी ग्रुप लिख लिया आपने, सब पे लिख दिया ग्रुप, और फिर जितनी भी चेंजेस आप करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप पे ही आएंगे, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं फटाक से। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये, इसको हटा देंगे, ठीक है, एक छोटे छोटे पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, इतने बड़े बड़े नहीं। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। पी टैग है हमारे पास, लॉरम इप्सम करके ये ले लो दूसरा, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, इसमें हम लिखेंगे लॉरम इप्सम गुलंग, ठीक है। ये चौथा पैराग्राफ हो गया हमारा, एग्जाम्पल हाई वर्ल्ड, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ टैग ले लो, इस पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। जस्ट कि डिफरेंट यहाँ पता चले कि कौन से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा ले लो बाय वर्ल्ड, ठीक है। ये सारे कुछ टेक्स्ट हमने लिख दिया, इसको सेव कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, कुछ को ग्रुप करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट लगा के GRP, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है,
इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अब 3 को हमने ग्रुप किया और 3 को नहीं किया, ठीक है। इसको सेव कर देते और अब पी टैग से हम कलर को ऑरेंज कर देंगे और यूनी तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे और डॉट करके इसको एक्सेस करेंगे। और ग्रुप का नाम क्या है, GRP, ये नाम था ना, GRP, हाँ। तो अब GRP में हमने ग्रीन कर दिया। अब अगेन हमने पैराग्राफ से सब पैराग्राफ तो उठा लिए, लेकिन उन पे प्रायोरिटी किसकी लगेगी, क्लासेस की, एज कम्पेयर टू टैग नेम। बाई सिलेक्ट जब आप टैग नेम से करते और या तो आप सिलेक्ट क्लास सिलेक्टर यूज करते, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा आएगी, क्लास सिलेक्टर की। तो इसीलिए उन पे ग्रीन लगेगा जो हमने सिलेक्ट किए, और बाकियों पे ऑरेंज रहेगा। इसको सेव कर देते और देख लेते हैं हमारा आउटपुट कैसे चेंज होता है। तो देखिए 3 जो हमने सिलेक्ट किए और 3 हमने जो सिलेक्ट किए उन पे ग्रीन लगाया, और जो नहीं सिलेक्ट किए उन पे पैराग्राफ टैग, बेसिकली उनको ओवरराइड हो गया क्योंकि क्लासेस की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अगेन फॉलिंग ऑफ स्टाइल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने सिलेक्टर्स, 3 तरीके के, जो सबसे सिंपल 3 तरीके के सिलेक्टर्स है वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है।